प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आखिर आपको कोई सत्य क्यों नहीं बता रहा है? ये समस्याएं क्यों चल रही हैं? इसका ना तो कारण है राहु महाराज, ना है शनिदेव महाराज और ना है केतु महाराज। इसका कारण तो और कोई अन्य ग्रह है जिसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा, कोई भी आपको नहीं समझा रहा है। इस प्रोग्राम में हम यही पर्दाफाश करने वाले हैं कि आखिर कौन से ग्रह का सबसे अशुभ प्रभाव आप लोगों के ऊपर इस समय पड़ रहा है। वो कोई ग्रह और कोई दूसरा नहीं है, वो साक्षात ग्रहों के सेनापति धरती पुत्र मंगल देव हैं, जो काफी लंबे 2024 में ही अक्टूबर के महीने से नीच की अवस्था के चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं? आपके ठीक धन भाव पर, आपके परिवार भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर। कभी ये आपके लगन भाव पर आए, लगन से यानी कि आपके लगन भाव पर आए, लगन से फिर आपके धन भाव पर गए, धन भाव से फिर आपके लगन भाव पर आए और फिर धन भाव पर गए। और ये चक्कर अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक चल रहा है। अभी मंगल कहां पर है? अभी आपके धन भाव पर नीच की अवस्था में है। तो समझिए 2024 में अक्टूबर के महीने से मंगल का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये प्रभाव मंगल का आपके ऊपर पड़ा या नहीं पड़ा। और जरूर ही पड़ा होगा, क्योंकि ज्योतिष कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा टाइफाइड, बुखार, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान, आपको 2024 में ही अक्टूबर के महीने से अभी तक आपको परेशान कर रहे होंगे। बुखार यानी फीवर, प्रथम चीज। दूसरी चीज, त्वचा संबंधी रोग, यानी कि त्वचा से संबंधित रोग भी आपको परेशान, त्वचा संबंधित रोग भी आपको परेशान, उनसे भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। दूसरा, रक्त से, खून से रिलेटेड परेशानी का सामना आपको करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें भी आपके साथ में कहीं ना कहीं देखी गई होंगी। दूसरी चीज, भाई मंगल ऋण भी, कर्ज भी करवाते हैं, तो आप पर कर्ज भी हुआ होगा। आपको मंगल ने आपके ऊपर कर्ज भी लादा होगा। ये भी प्रभाव मंगल का आपके ऊपर देखने को आपको मिला होगा। अच्छा, व्यवसायों की हम बात करें तो व्यवसाय देखिए, आपके मंगल आपके एक तो षष्ठमेश हो गए और दूसरे आपके कौन से लाभेश हो गए, जिसके कारण व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको हानि का सामना करना पड़ा होगा। जैसे अगर इन चीजों का आपका व्यवसाय है तो बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ा होगा। जैसे सैलून की दुकान, मैं आपको नोटिस करवाते जा रहा हूँ। सबसे प्रथम सैलून की दुकान, सैलून से जुड़े हुए व्यापार, उसी के साथ ही साथ में जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई व्यवसाय आप करते हैं, रेस्टोरेंट आपका है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लेने देने का कार्य करते हैं, या खेती बाड़ी किसानी करते हैं, जमीन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो आपका ठीक नहीं रहा होगा। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चला होगा। व्यवसाय के साथ ही साथ में जो आपको परेशानी व्यवसाय में, अन्य व्यवसाय जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह करते हैं, या फिर आपका हॉस्पिटल है या मेडिकल है, क्लिनिक है, तो वो आपका ठीक नहीं रहा होगा। मतलब जिस तरीके से लाभ होना चाहिए, जिस तरीके से व्यवसाय चलना चाहिए, जिस तरीके से सफलता प्राप्त होनी चाहिए, वो सफलता आपको प्राप्त व्यवसाय के क्षेत्र में आपको नहीं हुई होगी। ये मंगल का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल की। आपका लोहे का, वैसे शनिदेव महाराज का लोहे के अंतर्गत कार्य आता है, लेकिन लोहे का मंगल के अंतर्गत भी आ जाता है। तो लोहे का भी आपका व्यवसाय है, तो भी आपको कोई भी लाभ अच्छा देखने को नहीं मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, आप सेना से जुड़े हुए हैं। भाई मंगल क्या करते हैं? मंगल युद्ध करवाते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा था ना कि मंगल ने जो है युद्ध करवाए, है ना। अभी ये युद्ध हुआ, आपने देखा होगा आप लोगों ने, और जिसमें विजय हमारे लोगों की हुई। ये तो परमात्मा की, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। और कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल जाका। उन्होंने बिन गलती लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वैसी सजा उन लोगों को देखने को मिली। चलिए इन बातों को हम छोड़ते हैं पीछे और आगे बात करते हैं। मंगल का जो आपके व्यवसाय में, जैसे आपका रेस्टोरेंट बता रहे, वही चीज समझा रहे हैं, खेती किसानी का या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए आप इन चीजों का व्यवसाय, तो मंगल का ये व्यवसाय अंतर्गत आने वाले व्यवसाय में आपको हानि का सामना करना पड़ा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कर्ज में भी परेशानी, उसी के साथ छोटी मोटी चोट आपको लगी होगी अवश्य ही, या छोटी मोटी एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने के कारण आपके चालान बहुत ज्यादा कटे हों, ये भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। कमर संबंधित रोग, कमर में आपके दर्द पीड़ा, संतान से कष्ट परेशानी का सामना, चचेरे में मेरे भाइयों से आपके लड़ाई झगड़े, ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ में देखी गई होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल भाई आपके लाभेश बनते हैं, जिससे आपको कोई भी लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाया होगा जिस तरीके से लाभ प्राप्त होना चाहिए था। जैसे आपको जो बचत होनी चाहिए, भाई हमने पैदा क्या किया, क्या खर्च किया,
क्या धन हमारे पास आया, क्या हमने खर्च किया, वो मायने नहीं रखता है। मायने जो चीज रखने वाली होती है, भाई हमने बचाया क्या, बचत कितनी कर पाई। हमारे पास 20 रुपए आए हैं तो हमने 20 रुपए में कितना बचा पाया, उसकी बचत क्या कर पाई। तो संभवतः ही इस तरीके की बचत जो है आप नहीं कर पाए होंगे। ये प्रभाव भी मंगल का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो मंगल का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिला, संभवतः ही वह ये भी आपको मिला होगा कि आपके लाभेश होने के कारण हड्डी से रिलेटेड यानी कि परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। भाई बहनों का आपको कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त, किसी भी प्रकार का भाई बहनों का आपको सपोर्ट जो है प्राप्त नहीं हुआ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो प्रभाव मंगल का आपके ऊपर और पड़ा है। मंगल देखिए आपके चतुर्थ भाव पर नीच के बैठे, जहां पर बैठे परिवार में आपकी कलह परेशानी, परिवार से रिलेटेड और धन से रिलेटेड आपको जो धन से रिलेटेड जैसे आपने बहुत कोशिश प्रयत्न प्रयास किए होंगे किंतु आप धन जो है नहीं बचा पाए होंगे। ये प्रभाव मंगल का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल की। अब मंगल यहाँ पर 7 जून को मंगल देव आपके ठीक कौन से भाव, आपके तृतीय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, किंतु यहाँ पर केतु महाराज पहले से बैठे हुए हैं। तो मंगल और केतु के मिल जाने से एक तो जो दोष उत्पन्न, एक तो पिशाची योग बनता है, अभी जैसे शनि और राहु का था वो पिशाची योग भी बनता है, दूसरा अंगारक योग भी, अशुभ योग, दोनों ये बनते हैं। तो आपको विशेषकर इसकी सावधानी बरतनी होगी। किंतु जहां पर मंगल देव दृष्टि डालेंगे, जिस भाव को आपके देखेंगे वहां पर मंगल देव का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो हम चर्चा यहाँ पर ये भी आपको बताएंगे मंगल का शुभ प्रभाव, यानी कि ये 7 जून के बाद शुभ प्रभाव क्या होगा, और साथ ही साथ में मंगल कौन सी आपको सावधानी आपको बरतनी होंगी, ये भी हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक से करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। मंगल, ये तो समस्याएं जो आपकी चल रही थी ये तो आपकी कम होने वाली है, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, किंतु आपके तृतीय भाव पर आएंगे। तृतीय भाव पर ज्यादा कॉम्पिटेंस, ज्यादा एकदम से उत्तेजित तो होकर कोई भी कार्य ना करें 7 जून के बाद। ये विशेष भाई केतु क्या है, अग्नि तत्व ग्रह है, और मंगल क्या है, अग्नि तत्व ग्रह हैं, दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, और सूर्यदेव भगवान की राशि में, इसलिए सूर्यदेव भगवान भी अग्नि तत्व है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की यही बात रहेगी कि ओवर कॉम्पिटेंस आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, यानी कि ज्यादा कॉम्पिटेंस ना, मतलब ज्यादा उत्तेजित होकर कोई भी कार्य ना करें। अगर आप कोई ज्यादा उत्तेजित होकर कोई कार्य करेंगे तो कुछ आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी, इसलिए ज्यादा उत्तेजित होकर कोई भी कार्य ना करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इस बीच में आपके भाइयों से आपकी अनबन रहेगी, आपके भाइयों से आपके जो है अनबन रहेगी, इसलिए भाइयों से अपने रिलेशन अच्छे बनाकर रखें, भाइयों से किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा बात विवाद ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल तृतीय भाव पर आपके अपनी वाणी पर, भाई तृतीय भाव वाणी कंठ और वाणी का होता है, इसलिए वाणी पर भी आपको नियंत्रण विशेषकर बनाकर रखना होगा। मंगल क्या करते हैं भाई, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, ये मंगल का काम है। आपको अचानक से चिड़चिड़ापन, बिना वजह गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना, ये मंगल के लक्षण हैं। तो यहाँ पर ज्यादा क्रोध, ये चीजें आपको नहीं ज्यादा, यानी गुस्से पर अपने जो है आपको कंट्रोल थोड़ा सा बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, और अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। ये 2 चीजें आपको विशेषकर इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी चीज, भाइयों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। ये चीजों का आपको थोड़ा सा सावधानी, जिसके लिए अगर आप उपाय करेंगे तो ये भी परेशानी आपको मंगल की देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मंगल के शुभ प्रभाव क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। मंगल देव के जो शुभ प्रभाव हैं वो शुभ प्रभाव आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, वो ध्यान से देखेगा। आपके मंगल तृतीय भाव पर, तृतीय भाव से आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, जिससे कर्ज में राहत लाएंगे। सबसे पहले आपके कर्ज, जो आप पर कर्ज, जो आपके ऊपर कर्ज लदा हुआ है, उस कर्ज में आपके मंगल देव यहाँ पर आपके राहत लेके आएंगे। आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान थे, तो हो सकता है आपको कर्ज से मुक्त भी कर दें। ये भी प्रभाव मंगल का आपके ऊपर आपको देखने को शुभ प्रभाव मिल सकता है। दूसरा, शत्रुओं पर, आपके दुश्मनों पर यहाँ पर मंगल देव आपको विजय प्राप्त करवाएंगे। शत्रुओं का जो प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ था, यहाँ पर शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। शत्रुओं पर आपको यहाँ पर मंगल देव आपके विजय प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि शत्रुओं पर आपको जो है मंगल यहाँ पर विजय आपको प्राप्त करवाएंगे। तो शत्रु आपका बहुत दिनों से आपका बुरा सोच रहे थे, संभवतः ही शत्रु आपका चाहकर भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये शुभ प्रभाव मंगल का आपके ऊपर आपको देखने को
मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। यहाँ पर कुछ आप जैसे सेना में भर्ती हैं या फिर जॉब वगैरह कहीं करते हैं तो जॉब में प्रमोशन हो सकती है, जॉब में कुछ तरक्की देखने को मिल सकती है। जो लोग जॉब लेस हैं, जिनको जॉब नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो संभवतः ही उन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त हो सकती है। जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही उन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त हो सकती है। ये संभावना मंगलदेव की शुभ रहेगी 7 जून के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कमर संबंधित रोग परेशानी, कष्ट परेशानी ये आपको परेशान कर रही थी, ये भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। कर्ज में भी और शारीरिक कष्ट परेशानी से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत ज्यादा थी, तो वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर मंगलदेव का शुभ आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, अगली दृष्टि से मंगल आपके कहाँ पर देखेंगे? सप्तम दृष्टि से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। सप्तम दृष्टि से आपके ठीक नवम भाव को देखेंगे, भाग्य स्थान को देखेंगे, जिसमें आपके भाग्य में भी आपके मंगलदेव यहाँ पर वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके भाग्य को मंगलदेव यहाँ पर आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। मांगलिक कार्यों में आप सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। मांगलिक कार्य जो है कुछ करते हुए नजर भी आएंगे, और आप बहुत दिनों से आप मांगलिक कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही मांगलिक कार्य आप जो है करते हुए नजर आएंगे। शुभ कार्यों में सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। आपके घर में बहुत दिनों से कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाया, तो वो संभवतः ही वो मांगलिक कार्य आपका होता हुआ नजर आएगा। तो ये शुभ प्रभाव मंगलदेव का रहेगा। चलिए आगे हम मंगलदेव की अगली दृष्टि की बात करते हैं। जो प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं। मंगलदेव आपके 10वें भाव को देखेंगे, आपके व्यवसाय क्षेत्र को देखेंगे, जिससे आपको व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो काफी दिनों से आपके व्यवसाय में किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं देखने को मिल पा रहा था, व्यवसाय उत्तम नहीं, अच्छा नहीं चल पा रहा था, तो आपके व्यवसाय में यहाँ पर आपके मंगलदेव आपके सफलता प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव पर मंगलदेव का जो प्रभाव आपके यहाँ पर आपका पराक्रम साहस थोड़ा सा बढ़ चढ़कर रहेगा, लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर कोई भी कार्य ना करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, भाग्य में आपके वृद्धि करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में, पूजा पाठ के कार्यों में आप जो है सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। सुप्रभाव मंगल का रहेगा। धन उपार्जन के क्षेत्र में, जहां से आपका धन उत्पन्न होता है, धन पैदा होता है, वहां पर मंगलदेव आपको सफलता प्राप्त करवाएंगे। ये शुभ प्रभाव मंगलदेव के अब देखने को आपको 7 जून के बाद में मिलेंगे। अच्छा, जो सावधानी बताई है उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं? देखिए, मंगलवार को लाल पुष्पों को बहते हुए जल में प्रभावित करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, इससे भी मंगल का शुभ प्रभाव रहता है। हनुमान जी को सिंदूर लगाएं, वही सिंदूर खुद भी हनुमान जी के पैरों से उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। उसी के साथ ही साथ अगर आप पर ऋण बहुत ज्यादा है, तो ऋण मोचन अंगारक स्रोत मंत्र का आप जाप करें, इससे जो है प्रभाव ऋण आपका कम होता हुआ नजर आएगा। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ करें, ये भी लाभदायक होता है। प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर आप जल चढ़ाएं प्रातः काल, इससे भी आपको मंगलदेव का आपके ऊपर प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो ये शुभ प्रभाव मंगलदेव के आपके ऊपर आपको देखने को 7 जून के बाद में मिलेंगे। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, तो ये जो कष्ट परेशानी है आपकी काफी कम हो जाएगी। तो प्रभु से कामना करते हैं कि मंगलदेव का शुभ प्रभाव रहे, उत्तम प्रभाव रहे, यही प्रार्थना करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।